आइए आज हम लोग पढ़ते हैं चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर अ लार्ज पॉपुलेशन रेगुलर प्रोडक्शन प्रॉपर मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड नेसेसरी। अगर हमको लार्ज पॉपुलेशन को फूड प्रोवाइड करना है तो उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन होना चाहिए, प्रॉपर मैनेजमेंट होना चाहिए और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फूड इज नेसेसरी। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है क्रॉप। क्रॉप क्या होता है? When a plant of same kind are grown and cultivated at one place on a large scale is called crop। अगर हम सेम ही प्रकार के पौधे को उगाते हैं या कल्टीवेट करते हैं एट अ वन प्लेस, एक ही जगह पर, ऑन अ लार्ज स्केल में, तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप। तो आप लोग क्या समझे? जब हम सेम प्रकार के पौधे को उगाते हैं, कल्टीवेट करते हैं एक ही जगह पे, वो भी लार्ज स्केल में, तो वो क्या कहलाता है? क्रॉप कहलाता है। तो नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, आइए देखते हैं। इन इंडिया क्रॉप कैन बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड इनटू टू टाइप्स बेस्ड ऑन सीजन, रबी एंड खरीफ क्रॉप। इंडिया में क्रॉप को ब्रॉडली कैटेगराइज किया गया है दो भागों में, वो भी सीजन के अनुसार। पहला है रबी और दूसरा है खरीफ क्रॉप। तो ये आगे आने वाले चैप्टर में हम आपको बताएंगे। तो सेकेंड पॉइंट है sowing of seeds at appropriate depth and distances give good yield। अगर जो हम पौधों की या बीजों की बुआई करते हैं एट अप्रोप्रिएट डेप्थ, उनके बीच में अप्रोप्रिएट डेप्थ होना चाहिए, डिस्टेंसेस होना चाहिए, जिससे कि हमको अच्छी पैदावार मिलेगी। गुड वेराइटी ऑफ नीड्स आर सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड। गुड वेराइटी सीड हमको तभी मिलेगी जब हम हेल्दी सीड को बुआई करेंगे, उसकी बुआई करेंगे। सोइंग इज डन बाई ड्रिल, जो हम बुआई करते हैं वो डन होता है ड्रिल के थ्रू। थर्ड पॉइंट है हमारा सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द यूज ऑफ ऑर्गेनिक मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स। यहाँ पे रिप्लेनिशमेंट का मतलब होता है पूर्ति करना या फिर से भरना। तो सॉइल की आवश्यकता पड़ती है किसकी? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, क्योंकि उससे जो सॉइल की तत्व होता है जो हमारे पौधे ले लेते हैं, उससे हम उसको हम पूर्ति करते हैं किसके थ्रू? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स के थ्रू। यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स हैज इंक्रीज्ड ट्रेंडेमेडियसली विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू क्रॉप वेराइटीज। सो यहाँ पे कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज दिए गए हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो सबसे पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। तो हम सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है? सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ता है। और दूसरा पॉइंट है हमारे पास सोइंग, सोइंग मतलब बुआई करना। थर्ड पॉइंट है एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि मैन्यूर क्या होते हैं। फिर फोर्थ सबसे इम्पॉर्टेंट इरिगेशन और मेथड ऑफ इरिगेशन, प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहला है हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉयल। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज टू टर्न द सॉयल एंड लूजन इट। एग्रीकल्चर का सबसे इंपॉर्टेंट टास्क होता है कि सॉयल को लूज करना। द प्रोसेस ऑफ लूजिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टीलिंग और प्लगिंग। जो हम सॉयल को लूज करते हैं, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? प्लगिंग। प्लगिंग मतलब जोतना। तो आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं सोइंग। सोइंग क्या होता है? सोइंग ऑफ सीड्स एट अप्रोप्रिएट डेप्थ एंड डिस्टेंसेस गिव्स गुड यील्ड। अगर हम सीड्स को अप्रोप्रिएट डेप्थ और डिस्टेंस में बोते हैं या उसकी बुआई करते हैं, तो उससे हमको अच्छी पैदावार मिलती है। गुड वेराइटी ऑफ सीड इज सोन आफ्टर सिलेक्शन ऑफ हेल्दी सीड्स। अगर हम सिलेक्शन करते हैं हेल्दी सीड्स की, तो हमको जो उपज मिलेगा वो, और जो पौधे होंगे हमारे, वो गुड वेराइटी के होंगे। सोइंग इज डन बाई सीड ड्रिल, और जो हम बुआई करते हैं वो डन होता है किसके थ्रू? सीड ड्रिल के थ्रू होता है। एडिंग मैन्यूर एंड फर्टिलाइजर्स, ये हमारा थर्ड पॉइंट है। सॉइल नीड्स रिप्लेनिशमेंट एंड इनरिचमेंट थ्रू द use of organic manure and fertilizers. Use of chemical fertilizers has increased tremendously with the introduction of new varieties। अगर हमको सॉइल को अगर देखा जाए तो सॉइल को आवश्यकता पड़ती है कुछ केमिकल फर्टिलाइजर्स की और मेन्यूर्स की, जो कि नीचे दिए गए हैं, हम आपको बता रहे हैं। तो सबसे पहला है हमारा फर्टिलाइजर्स।
द ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेनिंग न्यूट्रिएंट्स सच एस नाइट्रोजन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, दे आर मेड इन फैक्ट्रीज, एग्जाम्पल यूरिया, अमोनियम सल्फेट, पोटास। फर्टिलाइजर जो बेसिकली होता है हमारा, ये इनऑर्गेनिक कंपाउंड होता है और ये कंटेन करता है न्यूट्रिएंट्स को, जैसे कि नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस हो गया। एंड दे आर मेड इन द फैक्ट्रीज, और ये बनाए जाते हैं फैक्ट्रीज में बनाए जाते हैं। और सेकंड है हमारा इसमें मैन्यूर। मैन्यूर क्या होता है? मैन्यूर जो होता है वो हमारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, और ये किससे बनता है, प्रिपेयर होता है? डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज से। डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट एंड एनिमल वेस्टेज से, जैसे कि काउ डंग, एनिमल बोन्स, डेड लीव्स, डेड इंसेक्ट एक्सेट्रा, बाई एक्शन ऑफ माइक्रोब्स, सूक्ष्म जीवाणुओं से। तो फोर्थ पॉइंट है हमारा इरिगेशन। इरिगेशन क्या होता है? सप्लाई ऑफ वाटर टू द क्रॉप एट अप्रोप्रिएट इंटरवल्स इज कॉल्ड इरिगेशन। हम प्रॉपर टाइमिंग पे जो पौधों में वाटर की सप्लाई करते हैं वही क्या कहलाता है? इरिगेशन। सो मेथड ऑफ इरिगेशन क्या क्या है? तो पहला है हमारा ट्रेडिशन मेथड ऑफ इरिगेशन, पुराने टाइम में जो करते थे जिससे सिंचाई, जो कि ट्रेडिशन मेथड होता है। और दूसरा है मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ट्रेडिशन मेथड में क्या आता है? जैसे मोट, चेन पंप, ढेकी, राहत, ये सब हो गए। और इसमें जैसे कि वेल से पानी निकालना, कुएं से पानी निकालना। मॉडर्न में क्या आते हैं इरिगेशन, जैसे कि स्प्रिंकल सिस्टम हो गए, ड्रिप सिस्टम हो गए, एक्सेट्रा, ये सब हो गए। प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, फिफ्थ पॉइंट है, हम प्रोटेक्शन कैसे करें वीड्स से? वीडिंग इन्वॉल्व्स रिमूवल ऑफ अनवांटेड एंड अनकल्टिवेटेड प्लांट कॉल्ड वीड। खेतों में जो हम अनवांटेड प्लांट और अनकल्टिवेटेड कल्टिवेटेड प्लांट को जो हम रिमूव करते हैं, निकालते हैं, तो ये क्या कहलाता है? वीड्स कहलाता है। हार्वेस्टिंग क्या होता है? हार्वेस्टिंग इज द कटिंग ऑफ द मेच्योर क्रॉप मैन्युअली और बाय द मशीन। हार्वेस्टिंग बेसिकली ये होता है, जब हमारा पौधा तैयार हो जाता है, उसमें जो हम कटिंग करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? मैन्युअली या मशीन से, तो वही कहलाता है हार्वेस्टिंग। जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको बताते हैं, जैसे मान लीजिए गेहूं का पौधा है, जब वो पक जाएगा, मेच्योर हो जाएगा, तो उसको हम थ्रेसर के माध्यम से काटते हैं। तो सेवेंथ पॉइंट है स्टोरेज। स्टोरेज क्या होता है? प्रॉपर स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज नेसेसरी टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द पेस्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अगर हम प्रॉपर स्टोरेज करते हैं ग्रेन्स की, तो उसको आवश्यकता पड़ती है प्रोटेक्ट करने के लिए पेस्ट से और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के। उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर स्टोरेज करना पड़ेगा। हार्वेस्टेड फूड्स ग्रेन्स नॉर्मली कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन रिक्वायर्ड फॉर द स्टोरेज। हार्वेस्टेड फूड ग्रेन जो होता है नॉर्मली कंटेन करते हैं अधिक मात्रा में मॉइस्चर, नमी, देन रिक्वायर्ड फॉर स्टोरेज। लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोस एंड ग्रेनरीज टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम पेट्स लाइक रेट एंड इंसेक्ट। फार्मर स्टोरेज ग्रेन्स इन जूट बैग और मेटेलिक बिन्स। और जो फार्मर स्टोर करते हैं ग्रेन को, वो बेसिकली जूट बैग्स में और मेटेलिक बिन्स में करते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। आगे हम और भी वीडियो बनाएंगे।